हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटका कैबिनेट का बड़ा फैसला, एआई बेस्ड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को मिली मंजूरी। कारपेंटर का घर बना गन की फैक्ट्री, 9 देसी बंदूकें देख पुलिस हुई हैरान। केएमडीसी से लोन लेने वालों को झटका, लोन माफी नहीं अब वसूली का फैसला। हावेरी के रानी बेन्नूर में कुत्तों का खौफ, एक ही दिन में 30 से ज्यादा लोग जख्मी। एयरपोर्ट पर चोरी का बड़ा खुलासा, स्टाफ पर ही शक। बेंगलुरु पुणे हाईवे पर रोड रॉबरी, 24.9 लाख का माल लूटा। केएसआरटीसी बस ड्राइवर रील्स देखते हुए पकड़ा गया, तुरंत किया गया सस्पेंड। गारंटी योजना का असर, गर्भवती महिलाओं का ताई कार्ड भी रुका। खबरें विस्तार से। कर्नाटका कैबिनेट का बड़ा फैसला, एआई बेस्ड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को मिली मंजूरी। हेट स्पीच कानून पर गवर्नर की मंजूरी न मिलने के बाद कर्नाटका कैबिनेट ने एआई पर मबनी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम्स एसएमएस को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 67 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंत्री एच.के. पाटिल के मुताबिक ये एक फुली ऑटोमेटेड सिस्टम होगा जो सोशल मीडिया कंटेंट को स्कैन करेगा। एआई की मदद से फेक न्यूज और झूठी खबरों के सोर्सेस का पता लगाएगा। ऑनलाइन थ्रेट, धमकियां, क्रिमिनल एक्टिविटीज, टेरर रिक्रूटमेंट, चाइल्ड ट्रैकिंग, ऑब्जेक्शनेबल और खतरनाक कंटेंट की निगरानी की जाएगी। सस्पेक्टेड पोस्ट्स पर अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया जाएगा या कंटेंट हटा दिया जाएगा। पाटिल ने क्लियर किया है कि प्रोसेस में इंसानी दखल नहीं होगा और मेन स्ट्रीम मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग नहीं होगी। कानून के मुताबिक क्रिमिनल या मिसलीडिंग कंटेंट की जांच पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस नई टेक्नोलॉजी से इसका मकसद हेट स्पीच को रोकना बताया सरकार के मंत्री ने। कारपेंटर का घर बना गन की फैक्ट्री, 9 देसी बंदूकें देख पुलिस हुई हैरान। शिवमोगा जिले के शिकारीपुर तालुका के भद्रापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कारपेंटर के घर पर रेड की। रेड के दौरान घर के छत के ऊपर से 7 सिंगल बैरल शॉटगन्स और कुल 9 देसी बंदूकें रिकवर की हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई शिकारीपुर टाउन पीएसआई शरद के नेतृत्व में की गई। पुलिस को भरोसेमंद खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सर्च वारंट हासिल करके रेड की गई। बंदूकें कारपेंटर लक्ष्मणप्पा के पुराने घर से मिली, जहां इलीगल तरीके से बंदूकें बनाने का शक जताया जा रहा है। इस घटना के बाद शिकारीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये हथियार कहां सप्लाई किए जा रहे थे और इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। केएमडीसी से लोन लेने वालों को झटका, लोन माफी नहीं अब वसूली का फैसला। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने मुस्लिम बेनिफिशियर्स को बड़ा झटका दिया है। लोन की माफी की उम्मीद कर रहे लोगों के लिए सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए दिए गए लोन की माफी नहीं होगी बल्कि वसूली की जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 2023 से 2019 के दरमियान तकरीबन 981 करोड़ के लोन हुए थे, जिसमें से अभी भी लगभग 714 करोड़ की राशि
पेंडिंग है। अब कांग्रेस सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू कर दी है। इस स्कीम के तहत अगर बेनिफिशियरी असल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूरी अदा करता है तो इंटरेस्ट ब्याज माफ कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला राज्य के फाइनेंशियल कंडीशन और रिकवरी प्रोसेस को मजबूत करने के लिए लिया गया है। लोन माफी की आस रखने वालों के लिए यह फैसला मायूस करने वाला माना जा रहा है, जबकि सरकार वन टाइम सेटलमेंट को रिलीफ का मौका बता रही है। हावेरी के रानीबेन्नूर में कुत्तों का खौफ, एक ही दिन में 30 से ज्यादा लोग जख्मी। कर्नाटक के हावेरी जिला के रानीबेन्नूर शहर में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक देखने को मिला। एक ही दिन में 30 से ज्यादा लोग कुत्तों के हमले का शिकार हुए। इन हमलों में बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग सभी शामिल हैं, जिससे पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। जख्मी लोगों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया, जबकि शहरियों ने म्युनिसिपैलिटी और पशुपालन विभाग से तुरंत एक्शन की मांग की है। लोगों का कहना है कि गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों की तादाद बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। इलाके के लोग सवाल उठा रहे हैं कि कब तक मासूम बच्चे और बुजुर्ग इस खतरे का सामना करते रहेंगे। प्रशासन से जल्द ही पकड़ने और कुत्तों को नियंत्रण करने के कदम उठाने की डिमांड तेज हो गई है। हावेरी जिला रानीबेन्नूर में एयरपोर्ट पर चोरी का बड़ा खुलासा, स्टाफ पर ही शक। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में चोरी आम बात है, लेकिन अब 24 घंटे टाइट सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट पर भी चोरी का मामला सामने आया है। एयरपोर्ट से 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा के गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी गायब होने से सभी हैरान हैं। इस मामले में एयरपोर्ट स्टाफ पर शक जाहिर किया जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि जबकि एयरपोर्ट जैसी जगह पर भी सामान महफूज और सुरक्षित नहीं तो सफ़र करना मुश्किल हो गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरी पर से पर्दा उठाने की उम्मीद जताई जा रही है। एयरपोर्ट पर हुई इस चोरी ने सिक्योरिटी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बेंगलुरु पुणे हाईवे पर रोड रॉबरी, 24.9 लाख का माल लूटा। हावेरी जिला के बेंगलुरु पुणे नेशनल हाईवे पर रोड रॉबरी का एक संगीन मामला सामने आया है। 1 फरवरी की आधी रात काकोल ब्रिज के पास चलती हुई लॉरी का जीपीएस लॉक तोड़कर चोरी की गई। लॉरी ड्राइवर की शिकायत पर रानीबेन्नूर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक तकरीबन 24.9 लाख रुपये का सामान चोरी हुआ है, जिसमें 112 मोबाइल फोन्स, 11 पैकेट्स ड्राई फ्रूट्स और मेडिकल सपोर्ट आइटम्स शामिल हैं। हावेरी जिला एसपी यशोदा ने बयान देते हुए कहा है कि केस रजिस्टर कर लिया गया है और जल्द ही मामले का पता लगा लिया जाएगा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और जीपीएस डाटा के जरिए सभी एंगल से वेरीफाई किया जा रहा है। हाईवे पर हुई इस घटना ने रोड सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी से जुड़ा हुआ ट्रक बताया जा रहा है। केएसआरटीसी बस ड्राइवर रील्स देखते हुए पकड़ा गया, तुरंत किया गया सस्पेंड। मंडिया डिवीजन की केएसआरटीसी बस ड्राइवर महेश को डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। मड़वल्ली मैसूरू मार्ग पर बस चलाते हुए मोबाइल पर रील्स देखने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आते ही केएसआरटीसी ने इस गैर जिम्मेदार हरकत पर सख्त कार्रवाई की। ड्राइवर पर भरोसा करके 40 से 50 यात्री सफ़र कर रहे होते हैं। ऐसे में मोबाइल का इस्तेमाल जान के लिए खतरा माना गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने पहले ही ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। रूल्स तोड़ने पर अब एक्शन लिया गया है। डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि आगे भी ऐसे मामलात में सख्त कदम उठाए जाएंगे। गारंटी योजना का असर, गर्भवती महिलाओं का ताई कार्ड भी रुका। कर्नाटका में सरकारी गारंटी स्कीम्स की वजह से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ने का सवाल उठने लगा है। अब इसका सीधा असर गर्भवती महिलाओं के ताई कार्ड पर भी दिख रहा है। कोप्पड़ जिला में पिछले 4 महीनों से ताई कार्ड सप्लाई बंद है। जिले में 1411 गर्भवती महिलाएं और 1242 बानती महिलाएं मौजूद हैं, लेकिन किसी को भी ओरिजिनल ताई कार्ड नहीं मिला। मजबूरी में जेरॉक्स पेपर और नोटबुक्स को ही ताई कार्ड के तौर पर दिया जा रहा है। पहले ताई कार्ड में
QR कोड के साथ साथ मां और बच्चे की पूरी मेडिकल जानकारी होती थी। अब कार्ड ना होने से मातृ वंदना जैसे योजनाओं का फायदा मिलना मुश्किल हो गया है। इन माओं को और सरकार के पास भी डाटा अपडेट नहीं हो पा रहा है। जिला अधिकारियों का कहना है कि सरकार से कार्ड आए ही नहीं, लेकिन अब 10,000 ताई कार्ड लोकल खरीदकर छपवाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जल्द सप्लाई शुरू होने का वादा किया गया है अधिकारियों की ओर से। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।